हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल मैथमेटिकल टेंजेंट पर। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं बता देती हूँ, हम कर रहे हैं पिछले साल का 2023 में जो पेपर बच्चों ने दिया था उसका सीबीएसई बोर्ड का वो क्वेश्चन पेपर हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन पेपर कोड सेट 1 और ये सीरीज है, बेसिक का ये पेपर है। तो इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, दैट इज सेक्शन ए। और आज हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी सॉल्व। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से पहुंचते हैं सेक्शन बी पर, जिसके अंदर हमें 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलते हैं। तो हाँ जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 सेक्शन बी ए पार्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points 7, -1 and -3, 4 internally in the ratio 2:3। देखिए बोला जा रहा है 2 पॉइंट्स हैं, इस तरह से हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जिन्हें जोड़कर एक लाइन बन रही है और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए। पहला पॉइंट है 7, -1, दूसरा पॉइंट है -3, 4। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए उस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे जो इस ए बी लाइन को या जो लाइन इन 2 पॉइंट्स को जोड़ रही है इसे 2:3 में डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो यहां पर सीधा सीधा यूज हो जाएगा हमारा सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि हमसे एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रही हैं जो किसी लाइन को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बाय सेक्शन फॉर्मूला इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो यहां पर ये जो हमें रेशियो दी है इसे हम m ले लेते हैं और इसे n ले लेते हैं। a के कोऑर्डिनेट्स को मैं x1 y1 ले रही हूं और b के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लिया जा रहा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो m यानी 2 इंटू x2, तो 2 इंटू -3 प्लस n 3 इंटू x1 है हमारा 7 अपॉन 2 प्लस 3। तो आ जाइए जी, -6 प्लस 21 अपॉन 5 प्लस माइनस माइनस 21 में से 6 माइनस कर दीजिए, 15/5 दैट इज 3। तो इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट हमें पता चल चुका है। नाउ y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं यहां पर। तो m2 इंटू, देखिए y2 ये सामने वाला ये जो कोऑर्डिनेट है 4 प्लस n है यहाँ पर 3 इंटू y1 -1 अपॉन 2 प्लस 3, 2 4 8 प्लस माइनस -3 अपॉन 5, 8 में से 3 हटा दीजिए, 5/5 जो होता है 1। इसलिए ये जो P जिसके हमसे कोऑर्डिनेट पूछे गए, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट P के वो हैं 3, 1। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ही बी पार्ट पर। देखिए अगर आपको हो सकता है स्पीड थोड़ी कम लगे तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, सेटिंग में जाकर 1.5 या फिर 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और कोई भी क्वेश्चन जो करवाया जा रहा है पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए, देन सॉल्यूशन देखिए। अब बी पार्ट पर आ जाते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y for which the distance between the points A and B is 10 यूनिट। देखिए बोला जा रहा है इस तरह से, अगेन एक लाइन है, तो A के कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए 3, -1 और B के कोऑर्डिनेट्स है 11, y और इन दोनों के बीच की ये जो लेंथ है वो है 10 यूनिट। ये डिस्टेंस दे दिया और y की वैल्यू इस बार पूछी है, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया है। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगी कि मैं x2 x1 किसे ले रही हूँ, इसी तरह से y2 y1 किसे ले रहे हैं। तो पहले पॉइंट को मैं x1 y1 मान के चल रही हूँ और दूसरे पॉइंट को x2 y2 मानकर चल रही हूँ। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं भाई। ए बी की वैल्यू है 10 अंडर रूट x2 बोले तो 11 माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा y माइनस y1 है माइनस का 1, तो यहां पर -1 और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि मुझे इस y की वैल्यू निकालनी है तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से क्या होगा, देखिए जैसे ही आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, जिससे हमारा सॉल्व करना और इजी हो जाएगा। सो 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 11 माइनस 3 8 द होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ 100 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहां पर आइडेंटिटी ओपन होगी। आइडेंटिटी कौन सी ओपन होगी, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं और उसका हमें बताना है होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी यूज होगी पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म। तो यहां पर इसे सॉल्व कर देते हैं, y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1। अब 64 इस साइड भेज दीजिए, माइनस 64 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। नाउ 100 माइनस 64 ये हमारा हो जाएगा 36 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। अब सब कुछ एक साइड कर लेते हैं तो फाइनली 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 36। तो फाइनली हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें y की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पर दो वेज है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। देखिए आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इक्वेशन जो है वो इजी है, ऐसी इक्वेशन है जहां हम इजिली स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज कर सकते हैं, तो हम वही यूज करेंगे। -35 तो मुझे पता है दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके -35 आना चाहिए, बट प्लस या माइनस करने पर 2 आना चाहिए मिडल टर्म। तो 7 5 35 और हमें पॉजिटिव 2 चाहिए तो माइनस का 5 ले लेंगे, बड़े को पॉजिटिव लेंगे। सो देयरफॉर y स्क्वायर, अब हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 7y माइनस 5y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैक्सिमम क्या कॉमन आ रहा है, y, अंदर बचा y प्लस 7। नाउ -5 अंदर बचा y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। पूरे में से y प्लस 7 कॉमन ले लिया जाएगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम बोलेंगे या तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 या फिर y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू आएगी -7 और यहां से y की वैल्यू आएगी 5 और दोनों ही वैल्यूज हमारा आंसर बन जाएंगी। जी हाँ, इस क्वेश्चन में आंसर है ये दोनों ही वैल्यूज y की हो सकती हैं। नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 22। हमें इस पूरे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। यहां दिया गया है tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री। जी हाँ, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 होती है होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2/√3 का स्क्वायर 3 3 माइनस 8 माइनस 5 माइनस 8/3 एलसीएम लीजिए, एलसीएम 3 आएगा, 3 5 जा 15 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस, तो -23 बाय हाँ जी 3 5 जा 15 यहाँ पर हो गया हमारा। ओके कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, हाँ यहाँ पर माइनस है। कोसेक 30 डिग्री साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो 2
जी हाँ, 3 माइनस 8 माइनस 2/3, ओ सॉरी 8 और 3 मैंने सॉरी 3 माइनस 8 था ये, तो हाँ ठीक है -5, 3 5 जा 15 हो गया जी। और ये हमारा हो गया, ओ सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर हमें लेना था 2, सॉरी माय मिस्टेक, ह्यूमन एरर। तो यहाँ पर हमें लेना है 2, यहाँ भी 2, तो आंसर हमारा हो जाएगा हाँ -17/3, दिस इज आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। 23 में बोला जा रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए जब उसने मेथड स्पेसिफाई कर दिया, वैसे तो अब आपके कोर्स में यही मेथड है, तो हमें यही यूज करना है और कुछ भी नहीं। तो 92 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 23, दैट इज 2 की पावर 2 इंटू 23। इसी तरह से जब आप इस दूसरे नंबर 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है जी। तो पहले HCF पर बात करते हैं। HCF में जो कॉमन है सिर्फ वही लेना होता है। जैसे यहां पर भी 2 देख पा रहे हैं, यहां पर भी 2 है, और कॉमन में भी जो छोटी पावर है, तो 2 की पावर 2 ना लेकर हम 2 ही लेंगे। क्या और कुछ कॉमन है जी? नहीं, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आ चुका है HCF। अब बात कर लेते हैं इन दो नंबर्स के LCM पर। हाँ जी, तो एलसीएम यहाँ पर क्या होगा? एलसीएम में पहले हमें कॉमन वाला देखना है। यहाँ 2 की पावर 2 कॉमन है, यहाँ 2, तो बड़ी पावर कॉमन ली जाती है। अब जो कॉमन नहीं है वो भी एलसीएम में आ जाएगा। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं, तो ले लीजिए। 23 यहाँ है बट यहाँ पर नहीं, ले लीजिए। अगेन 5 यहाँ है, यहाँ पर नहीं, इसे भी लीजिए। और 17 यहाँ है, क्योंकि मल्टीपल है ना, हमें मल्टीपल बताना है। और जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 23460, और यही हमारा इस क्वेश्चन में एलसीएम है। क्वेश्चन नंबर 24, सॉल्व 4x एंड y। हमें दो इक्वेशंस दी हैं, बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इसे सॉल्व करके x और y की वैल्यू बतानी है। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसे सेकंड इक्वेशन। देखिए यहां पर मैं यूज करने जा रही हूं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है जी, एलिमिनेशन मेथड। हाँ जी, तो बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में हमें कोई भी एक टर्म सेम करनी होती है। तो यहां मैं देख पा रही हूं y के साथ 1 है कोफिशिएंट, और यहां पर है -3, तो y वाली टर्म सेम कर लेते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3। इससे हमें क्या मिलेगा? 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 6 18। अब ये बन चुकी है हमारी इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करने जा रही हूं। क्यों ऐड करने जा रही हूं? क्योंकि ये सीधा सीधा यहाँ पर 0 हो जाएगा। सीधा सीधा एक टर्म एलिमिनेट हो चुकी है। 3 और 2 5, x बराबर 18 और 4 22। तो यहां से हमारे x की वैल्यू आ चुकी है 22/5। अब इसे आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो पुट x इक्वल टू 22/5 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो हमारा y हो जाएगा 22/5 प्लस y इज इक्वल टू 6, और यहां से y इज इक्वल टू 6 माइनस 22/5। एलसीएम लीजिए, 5 5 6 30 माइनस 22, सो फाइनल आंसर y की वैल्यू आ जाएगी 8/5। तो ये दो वैल्यूज हैं, या कह लीजिए ये हमारा फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 22/5 एंड y इज इक्वल टू 8/5। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 के ही बी पार्ट पर। पेपर में आपको दोनों में से कोई एक करना है, बट क्योंकि यहाँ पर हमें सॉल्यूशन चाहिए, समझना है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को, तो हम कोई भी पार्ट नहीं छोड़ेंगे। बी पार्ट में बोला जा रहा है
find out whether the following pair of linear equations are consistent और inconsistent। देखिए दो तरह से, मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल करवाती हूँ। कोई भी पेयर जो है लीनियर इक्वेशंस का, या तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। जिस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है हम बोलते हैं कि उस केस में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो हम बोलते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट के अंदर हमारे दो केसेस देखने को मिलते हैं, या तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर, ऐसे केस में क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है तो एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, या फिर जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट होंगी, यानी एक के ऊपर एक लाइन आएगी, और ऐसे केस में क्योंकि इनमें बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। जब एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा a1/a2 नॉट इक्वल होगा b1/b2 के, और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा। और ये जो इनकंसिस्टेंट वाला केस है, इसके अंतर्गत जो दोनों लाइंस है वो आपस में पैरेलल होंगी, यानी इनमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, इसलिए ही ये इनकंसिस्टेंट है। और ऐसे केस में a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2 होता है। अब हम देखने वाले हैं कि इन दो से या इन तीनों में से यहाँ पर ये क्या होगा, और क्या होगा मतलब हमें ये रेशियोज को चेक करना है कि ये रेशियो कौन सा रिलेशन आपस में बना रहे हैं। तो हमें दो इक्वेशंस पहले जो दी हैं, मैं सबसे पहले उन्हें लिख लेती हूँ। सो 5x - 3y इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर आप सब कुछ एक साइड पर ले आइए, तो 11 भी इस साइड ले आइए, तो a1 हो जाएगा x के साथ जो यहाँ नंबर है 5, b1 हो जाएगा y के साथ जो नंबर है -3, और c1 हो जाएगा जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। ये है फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन इस क्वेश्चन में दी हुई है -10x + 6y, अगेन मैं 22 इस साइड ला रही हूं तो इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन है। तो a2 हो जाएगा यहाँ जो x के साथ नंबर है -10, b2 जो y के साथ नंबर है 6, और C2 जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है -2। अब फटाफट से रेशियो फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं इन तीनों में से यहाँ कौन सा केस बन रहा है। a1/a2 5/-10, तो 5 1 जा 5 2 जा, स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है माइनस को ऊपर भेजिए, तो ये रेशियो आ गया है -1/2। नाउ b1/b2 -3/6, तो 3 1 जा 3 2 जा, ये रेशियो भी -1/2 आ गया है, यानी ये वाला केस ये नहीं है। अब बस देखना है लास्ट रेशियो, अगर लास्ट रेशियो भी -1/2 आ जाता है तो ये हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस बन जाएगा। सो C1 -11, C2 है हमारा -22, माइनस से माइनस हटाइए, 11 1 जा 11 2 जा, जी हाँ, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इस माइनस ने खेला बदल दिया है पूरा। a1 अपॉन a2 इक्वल तो है b1/b2 के, लेकिन ये दोनों c1/c2 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर यहाँ पर आंसर होगा इनकंसिस्टेंट। ये जो है ये पैरेलल लाइन वाला जरूर केस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 में बोला जा रहा है, इन द गिवन फिगर ABC and AMP are two right triangles, right angled at B and M respectively. Prove that triangle ABC is similar to triangle AMP। ठीक है, हमसे इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने की बात की जा रही है। एक हम देख पा रहे हैं ट्राइंगल ABC, और ये जो दूसरा ट्राइंगल है वो है हमारा ट्राइंगल ABM। अब ध्यान से सुने, सॉरी AMP नॉट ABM। अब देखिए एक तो हमें क्वालिटी यहाँ पर दी हुई है कि
दोनों राइट ट्राइंगल्स हैं। राइट ट्राइंगल यानी हमें सिंबल दिया था कि ये सिंबल 90 डिग्री का है, तो हम सीधा बोलेंगे देखिए भाई इन दो ट्राइंगल्स में सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि एंगल जो हमारा ABC है वो इक्वल है एंगल AMP के, दोनों ही 90 डिग्री हैं। अब दूसरी इक्वालिटी सुनिए, देखिए दूसरी इक्वालिटी क्या है, इन दोनों ही ट्राइंगल में ये जो एंगल A है ये कॉमन है, ये इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है जी, और यही जो एंगल A है वो इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है। तो ऑल्सो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल MAP। रीजन है कि दोनों में ये कॉमन एंगल है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। और ये कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हो रहे हैं, इसे हम बोलते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया। और यहां पर ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, क्वेश्चन 26 सेक्शन सी का है जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके, बाय।